हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 9th का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज आपको सिखा दूंगा कि भिन्न हम ये वाला सरलतम रूप कैसे निकाल सकते हैं, कि भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। तो मेरे भाई पेन कॉपी लेके बैठो, आज सीधा भेजे में उतार दूंगा सवाल, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं क्लास को फटाफट। देखते हैं आज आपको सिर्फ यही सिखाऊंगा इस पूरी क्लास में, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और आपका मास्टर जी इसे पेपर में जरूर देगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करेंगे। फटाफट पहला पार्ट करेंगे शुरू। तो पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं 0.3 पे बार। ठीक है भाई, 0.3 पे सरलतम रूप का मतलब है इसे भिन्न में बदलो। किस में बदलो? भिन्न में बदलो, या फिर हम परिमेय संख्या भी कह देते हैं। क्या? परिमेय संख्या में बदलो। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो भाई मेरे हम हल शुरू कर देते हैं। यहां पर 3 पार्ट है, 1 2 3। ठीक है, बड़े ध्यान से। तो पहला पार्ट हम क्या करेंगे कि माना x बराबर 0.3333 डैश 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 डैश। बात समझ में आई? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि 3 पे बार का मतलब है कि 3 आप कितनी बार भी लिख सकते हो। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। और अगर किसी संख्या पे ये लगा है बार, तो इसका मतलब उसको बार बार लिख सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में? कितनी बार भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स। आया समझ में? चले तो अब मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं थोड़ा सा और आगे देखते हैं फटाफट, है ना। ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपको कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे भाई। मस्त ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये कर लिया। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना है, बराबर का निशान लगाएंगे बहुत ध्यान से, कि जो आपका 3 है कितनी बार रिपीट हो रहा है नहीं पता, लेकिन बार चेक करो। बार कितनी डिजिट पे है? 1 डिजिट पे। तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। एक डिजिट 3 है तो 3 3 3 3 3 ही रिपीट हो रहा है, यानी एक पे ही बार लगा है। जितने पे बार लगता है इसका मतलब एक पे लगा है। कितने पे? एक पे बार लगेगा तो 10 से गुना करेंगे मेरे भाई। बात समझ में आई? अगर 2 डिजिट पे बार लगा है तो 100 से गुना करेंगे मेरे भाई। अगर 3 डिजिट पे बार लगा है तो 1000 से गुना करेंगे मेरे भाई। बात समझ में आई? ये बात नोट कर लो। अगर एक डिजिट है, एक पे बार लगा है तो 100 से 10 से गुना, 2 पे बार लगा है तो 100 से गुना, और 3 पे बार लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। 10 से गुणा क्यों करी? क्योंकि 3 के ऊपर खाली एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए 10 से करिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा तो बताओ यस, जल्दी बोलो यार, है ना। चलिए अब क्या करें भाई, आगे देखो, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 गुना में x बराबर 10 गुना में 0.3333 डैश डैश डैश, कहीं तक भी जा सकते हैं। आया समझ में? दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, 10 से गुणा कर दिया। क्या कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं है? वेरी गुड। 10 से गुणा करो भाई। 10 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर, अब देखो 10 की गुणा करेंगे तो ये 0 कटेगी और ये डेसिमल एक तरफ इधर खिसक जाएगा, राइट हैंड की तरफ। तो डेसिमल कहां खिसक जाएगा? यहां पे खिसक जाएगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 3.3333 डैश डैश डैश। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 10x बराबर, इसे मैं लिख दूंगा 3 प्लस में 0.3333 डैश डैश डैश। आई बात समझ में? मैंने 0.33 लिख दिया, 0 पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, इसको इरेज कर रहा हूं, ये नोट कर लेना भाई। हालांकि मैं करवाऊंगा सारी तरीके के सवाल, घबराओ नहीं, है ना। एक्सरसाइज में हम सारे सवाल देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बहुत ध्यान से, 10x इधर है मेरा, ठीक है, बराबर 3 प्लस, चेक करो कि भाई इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू x थी। क्या थी? x थी। इसको आप चाहे तो समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से कर रहे हैं चीज, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? इसकी जगह क्या लिख दूंगा भाई? मैं x लिख दूंगा। चेक करो, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? x लिख दूंगा। बात समझ में आई? इस पूरे की जगह तो मैंने लिख दिया यहां पर x। कैसे किया है भैया? समीकरण 1 से रखा है, समीकरण 1 से, ये हमने बता दिया। ठीक है, कि समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी x, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 को इधर लिया, x को इधर ले आओ भाई, x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10x
प्लस का है तो इधर आके माइनस और बराबर में 3 बचेगा, प्लस का इधर आके माइनस, तो मेरा हो जाएगा 9x और बराबर में 3, और x की वैल्यू निकालनी है भाई, तो क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। चेक करो क्या ये सरलतम रूप है। सरलतम रूप क्या होता है, जब कोई किसी से भी ना कटता हो। आई बात समझ में। 3 प्राइम नंबर है, एक तो खैर नंबर ही है, ऐसे तो ये तो किसी से भी, मतलब इससे तो सभी कट जाएंगे, ठीक है, लेकिन 3 अभाज्य संख्या है। और ये क्या है कि भाई 1/3 जो होती है ये p/q की फॉर्म की है, और नीचे 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी है। तो हमने क्या किया, ये है इसका सरलतम रूप। सरलतम रूप। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, क्या यहां तक कोई दिक्कत, सवाल हो गया चुटकियों में, धुआं उड़ा दिया भाई साहब, ठीक है, समझ में आया, फटाफट नोट करो यार जल्दी। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो, अगर ऑप्शन में आए तो क्या करें, ऑप्शन में आए तो क्या करें, बहुत ध्यान से, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना भाई मेरे, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना, कैसे धुआं उड़ा दोगे तुम लोग यार, ठीक है, इसका धुआं उड़ा दोगे भाई साहब। इसका धुआं उड़ा दोगे। हमें क्या दिया था, 0.3 पे बार दिया था, बार कितने पे है, एक डिजिट पे है, एक डिजिट पे है, तो हम क्या करेंगे 3 का 3 रखेंगे, जितनी डिजिट है उतनी बार 9, एक डिजिट पे बार है तो एक ही 9 लगाएंगे, 2 डिजिट पे बार होता तो 2 लगाते, जैसे 47 पे बार है तो हम लगाते 47 अपॉन में एक डिजिट 2 डिजिट, तो 2 9 लगा देते। बात समझ में आई क्या, है ना। अब है 3 निकम 3 और 3 तिया 9, तो भैया क्या आ गया 1/3। क्या समझ में आया क्या, खतरनाक। अगर अच्छी लगी है यार वीडियो क्लास तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 9th और 10th की वीडियो और क्लास आपको बेहतरीन देने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं। 0 लेवल से मैथ कभी भी नहीं फंसोगे यार, ये गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।